थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बड़ा हादसा हुआ। यहां स्टूडेंट्स को लेकर जा रही स्कूल बस में आग लग गई। हादसे में 25 स्टूडेंट्स की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि हादसा बाहरी बैंकॉक में हुआ। यहां बच्चों और टीचर्स को लेकर जा रही बस में आग लग गई। वहीं परिवहन मंत्री सूर्या ने बताया कि बस में 44 यात्री थे, सभी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। तभी राजधानी के उत्तरी उपनगर पथुम थानी प्रांत में बस में आग लग गई और हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस का टायर फट गया था। इसके बाद बस में आग लगी। फिलहाल जितने भी घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी के मंदिरों में स्थापित हुई प्रतिमा को लेकर संग्राम छिड़ गया है। अब तक 14 मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटा दी गई है। प्रसिद्ध बड़ा गणेश मंदिर से भी साईं प्रतिमा हटाई गई है। जानकारी के अनुसार सनातन रक्षक सेना के अजय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हिंदू संगठनों के निशाने पर 28 और मंदिर हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि साईं मुस्लिम हैं, उनका सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं, इसलिए प्रतिमा हटाई जा रही है। हरियाणा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रदेश के बहादुरगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के बनाए ढांचे पर सवाल दागे, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी की शादी का भी जिक्र किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या आपने कभी अंबानी की शादी देखी है? वे लोग शादियों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और नाम लिए बिना ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। पहले आपको जेल से फिरौती के कॉल आते थे, आजकल आपको विदेश से फिरौती के कॉल आते हैं। आते नहीं आते? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। इसीलिए हमने पता लगाया 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। और ये जो रोजगार हैं, 2 लाख रोजगार जो हैं, ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे। ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं जाएंगे, किसी एक वर्ग को नहीं जाएंगे। हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को ये 2 लाख रोजगार न्याय के साथ, समानता के साथ बांटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। इस बीच मंगलवार को उन्होंने जगधारी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नीयत साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती और उसे विपक्ष को साथ में लेकर पास भी जरूर कराती। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दूसरे दिन देर रात्रि मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी नगर में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने विरोध जताया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हसन नसरुल्लाह की तस्वीर हाथों में लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की और शहीद बताया। और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करता है वो इस मैदान में आगे आए
और जालिमों के ख़िलाफ़ आके खड़ा हो। इसलिए कि अभी चंद रोज़ पहले नेतन्याहू ने बाकायदा तौर से खड़े होकर कहा था कि हमारे कौन कौन दोस्त हैं और कौन कौन दुश्मन हैं। तो उसमें बाकायदा इस्लामी ममालिक में 2 इस्लामी मुल्कों का नाम लिया था और उसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम है। तो सऊदी अरब को तो खुद सबसे पहले सामने आके कहना चाहिए था कि हमारा जालिमों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लामी मुल्कों की खामोशी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की जुल्म पर खामोश हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ हैं। हमारा ये कैंडल मार्च निकालना आलम इंसानियत को एक पैगाम देना है, और वो पैगाम ये है कि जो इंसानियत के लिए और अपने क़िबला अव्वल के लिए जो जंग करते हुए शहीद हो जाए उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे मुहाफ़िज़े इंसानियत कहा जाता है। लेकिन हम इस वक्त सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद जिसने मजलूमों का साथ देने के लिए कदम उठाया, उसे दुनिया आतंकवाद के नाम से याद कर रही है। लेकिन दुनिया ये भूल रही है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया जालिम के साथ खड़ी है और उनको ये पैगाम हम बिलखुसूस देना चाहते हैं। हमने ये सबक तारीख़ के उन आइनों में और उन तारीख़ के उन सफ़ात में देखा है कि जालिम ज़्यादा दिन तक उसका जुल्म बाकी नहीं रहता है, बल्कि जालिम खुद ज़िल्लत की मौत मर जाता है। लेकिन जो मजलूमों का हामी होता है वो मर कर के भी जिंदा होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में खुकार कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। खुकार कुत्ते ने एक साथ 6 लोगों पर हमला किया। कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। एक घायल की हालत नाजुक बनी है। वहीं घटना भगतपुर थाना इलाके के डूंगरपुर गांव की बताई जा रही है। सुबह करीब 6:40 पे आए हैं रविकांत, छतरपाल सिंह और वीरपाल। इसमें 2 तो ठीक थे, उनके हाथ पे और पैर पे बाइट थी, तो उनको तो हमने इंजेक्शन लगवा के और ओपीडी में जो हमारा 13 नंबर है वहाँ के लिए भेज दिया है। वहाँ पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा। एक है छतरपाल, उसके चेहरे पे मल्टीपल बाइट्स थी, तो उनको यहाँ भर्ती कर लिया है। भर्ती करके प्राथमिक उपचार करा गया। उसके बाद हमारे नाक कान गले वाले डॉक्टर साहब ने देख लिया है, शायद उसको आगे कॉस्मेटिक सर्जन के लिए दिल्ली या मेरठ रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गुंडाराज थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुलेआम घूम रहे गुंडे सूबे के दावों को फेल करते नजर आ रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में मंचलों ने मिनी स्टेडियम में छात्राओं से छेड़छाड़ की। वहीं दबंग मंचलों ने जबरन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रही छात्राओं के पास घुसने की कोशिश की। हथियारों और लाठी डंडों से लैस दबंगों ने टीचर सहित कई लोगों से मारपीट की। वहीं हंगामे और बवाल के दौरान छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। यूपी के शामली में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गन पॉइंट पर लेकर बैंक से 40,000 रुपए की लूट की वारदात का बदमाशों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक्सिस बैंक में जो इनके ब्रांच मैनेजर हैं नमन जैन, इनका कहना है कि एक व्यक्ति इनके पास ब्रांच जो है ऑफिस में आया और इन्हीं के मैनेजर के जो है कक्ष में आया। लगभग आधे घंटे बैठा रहा और इनसे बोला कि मेरे पास जो है मकान पर लोन है और उसकी नीलामी होने वाली है और मैंने 38.5 लाख रुपए लोन ले रखा है और मेरे को यदि 40 लाख रुपए नहीं मिला तो मेरा मकान नीलाम हो जाएगा। मेरे बच्चे 2-3 हैं और या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक इनको सुसाइड नोट दिखाने लगा और साथ ही साथ कि मुझे जो है या तो आप जो है पैसा देंगे, अन्यथा मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगा या आपको मारूंगा। और इस पर इन्होंने अपने कैशियर से कहा और कैशियर आकर के फिर इनको जो है 40 लाख रुपए देने की बात बताई है। अमरोहा में प्रधानाचार्य संजीव की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज डीएम निधि गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीमें बनाई हैं। एडीएम न्यायिक के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच होगी। वह डीएम निधि ने और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। मसला संज्ञान में आया था, सुबह की बात है कि ग्राम सुल्तान खेड़ में एक कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ के एक अध्यापक ने अपना एक सुसाइड नोट छोड़ते हुए सुसाइड करा है और उस सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई 18 पेज का कोई एक सुसाइड रजिस्टर है जिसमें कुछ और डिटेल्स है। तो जैसे ही ये संज्ञान में आया है तो वहाँ के हम लोग ने एसडीएम को वहाँ पे भेज दिया है, बीएससी भी वहीं पे मौजूद है।
एडीएम जुडिशियल भी वहां पे गए हैं एक बारी वहां का स्थिति का जायजा लेने के लिए, और साथ ही एक जांच टीम भी गठित कर दी है एडीएम न्याय की अध्यक्षता में, जिसमें सीडीओ और डीआईओएस और एडिशनल एसपी उसके सदस्य हैं, और ताकि इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच हो जाए, इन सब रजिस्टर्स का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो जाए और क्या मसला है टोटल ये समझना है।